Hello, friends, again. Hi. Let's read the question. Pause the video, try it, and after you've tried, you can continue watching and find the solution that we are providing. चलिए, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में जो चीजें दी हुई हैं उसको समझाने से पहले मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने हैं। पहला कॉन्सेप्ट लगेगा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पीपल टू मीट। एक्चुअली कंडीशन फॉर पीपल टू मीट नहीं, मतलब जैसे वी नीड टू फिगर आउट कि भाई हो क्या रहा है, किस कंडीशन पे वो मीट करते हैं व्हेन दे रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका डायरेक्ट नहीं है, मतलब उससे काउंट का आइडिया हो जाएगा। व्हेन दे रन इन व्हेन टू पीपल रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, उसकी क्या कंडीशन है मिलेगी। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं कोशिश करूंगा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। तीसरा कॉन्सेप्ट है बेसिक रेशियोज का। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पक्का आता होगा, तो इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वैसे समझा दूं, लेकिन कैसे होगा। तो एक एक करके पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसको जब सवाल में लगाएंगे तो देखेंगे ये सवाल कितनी फटाफट से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो पहला है व्हाट पीपल डू। First condition, how when people are running in opposite track, how what is the condition that they need? So let us do that. So let's say this is the starting point, and people start running in opposite direction. I will make them in different colors, right? So there's this person one, okay. So and I call this person green, okay. So G for green, okay. And then there's another person whom I say is, let's say, blue, and this is blue, and they're running in opposite direction. So what happens is, so the blue guy is running, let's say, counterclockwise. तो ऐसे भाग रहा है, कहीं भी भाग रहा है, जैसा मर्जी भागे, कैसे ही भागे, and he covers a part of the lap. So some fraction of the lap he has covered. Some fraction, okay. ऐसे भाग रहा होगा। उसी दौरान क्या होगा? उसी दौरान जी भी भाग रहा होगा। He will also cover some fraction of the lap. No, irrespective of what they have done, at this point when they meet again, so if this fraction is f, then this is 1 minus f of the lap, because together they have completed one lap. ठीक है, together they have completed one lap. So let me just go back to this thing. So every time that they meet, so they're starting from this point. So I'm back to red color because now I'm talking about the general concept. है ना, बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट याद कर रहा हूँ। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट में वो फिर उसके बाद लेट्स से इस पॉइंट पे मिले, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। सो दिस विल एक्ट एज द नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। अगर यहीं से स्टार्ट होती रेस तो भी वही कॉन्सेप्ट होता। तो जब वो फर्स्ट टाइम मिले, तो दोनों ने मिला के कंबाइंड दे हैव डन वन लैप। यस और नो? कंबाइंड दे हैव डन वन लैप। अच्छा, जब ये सेकेंड टाइम मिले तब, देन अगेन दे हैव डन another lap, which means one more lap, which means two laps they have done combined. तो थर्ड टाइम में कितना होगा? थ्री लैप्स। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर हमारे को नंबर ऑफ मीटिंग्स निकालनी है तो दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, चलिए ये पता लग गया। तो ये हमारा कंडीशन नंबर ए होपफुली हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ये है कि देखियो, जब डिस्टेंस बढ़ रहा हो कम हो रहा हो, सब कॉन्टिन्यूस है। इफ दे हैव टुगेदर in some time t done 13 लैप्स, अगर दोनों ने मिला के 13 लैप्स करी हैं टी टाइम में, और इसमें यूनिफॉर्म स्पीड की जरूरत नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मिटी होती तो भी तो लीनियर इक्वेशन बन जाती, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है 5 डायरेक्शन में इनकी, तो हम यूनिफॉर्म मान लेंगे। देयर विल एग्जिस्ट अ टाइम व्हेन दे वुड हैव डन 10.28 लैप्स। कॉन्टिन्यूस है, मतलब फिर से मैं ग्राफ में समझाता हूँ आपको। टुगेदर, तो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम टुगेदर, कंबाइंड डिस्टेंस
जीरो से चालू हुआ था तो कुछ भी नहीं किया था, और उन्होंने अप टू 13 लैप्स किया है, 13 लैप्स का डिस्टेंस किया है, इन टाइम टी किया है। और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसे हो गया। तो जब पॉइंट होगा यहाँ पे अच्छा सॉरी 10.28, तो थोड़ा इस साइड होगा। 10.28 पे पॉइंट पे इतने टाइम पे उन्होंने 10.28 लैप किया होगा, और ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये लीनियर है, तो लीनियर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो सॉल्व हो जाए। अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती, उनकी स्पीड चेंज हो रही होती, लेकिन तब भी मिला के उन्हें 13 लैप्स किया होता, तब भी वो कॉन्टिन्यूटी मिलती, लेकिन हो सकता है वो कर्व कुछ ऐसा होता। अगर वो उनकी स्पीड बढ़ रही होती, या अगर डेसिलरेटिंग और चेंजिंग वाली होती तो ऐसा होता। लेकिन वो हमेशा किसी ना उसमें हमेशा कोई ना कोई टाइम मिलता ही मिलता, यूनिटरी मेथड नहीं लग पाता। जब यहाँ पे कौन सी स्पीड होती है, यूनिटरी मेथड लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें ये पता गया कि कॉन्टिन्यूटी वाली बात है। ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। अब रेशियोज वाली बात क्या है? रेशियोज में अगर आप कंबाइंड डिस्टेंस आपको पता है, आप किसी एक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, और अगर यूनिफॉर्म स्पीड दी है, तो रेशियो ऑफ स्पीड से आप उनके कंबाइंड डिस्टेंस को स्प्लिट कर सकते हैं। तो वो भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला था कि 13 लैप्स करी हैं, और उनका रेशियो ऑफ स्पीड्स किसी ने दिया हुआ है यार 5 मीटर पर सेकेंड है और 8 मीटर पर सेकेंड है, और 13 लैप्स करी हैं, तो आप बोल सकते थे कि जो फास्ट है उसने 8 लैप्स करी है क्योंकि डिस्टेंस क्योंकि सेम टाइम पे चालू हुए थे, और उसने 5 लैप्स करी है। तो रेशियो से हमारे को ये स्पीड भी मिल जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स को आपको आना चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम बार बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन में लगाते हैं। होपफुली अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। और कहीं पे ना समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वापस आके उस पर भी एक वीडियो बना के वो कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ। ठीक है। अब ये वाली अगर आपको बातें समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन स्पेसिफिक कॉन्टिन्यूटी की थोड़ी बात कर रहे हैं। अब उसने बोला है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज समथिंग लाइक 0.33। मतलब 0 ने क्या दिया, 1/3 ऑफ द लैप है ना। तो कैसे 1/3 ऑफ द लैप होता है, वो दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो दोनों ने मिला के उनका जो गैप है, दे आर कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और उनके बीच का जो गैप है अप्रोचिंग में 0.33 है। मतलब दोनों का जो डिस्टेंस होगा, जो ट्रैवल उन्होंने किया हुआ है, इट इज इक्वल टू 0.66 लैप इज द इनकम्प्लीट पार्ट। आफ्टर दिस बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कुछ कंप्लीट लैप्स करे हुए हैं और ये 0.66 आ गया है। या और दूसरा क्या हो सकता था कि जब वो मिल लिए हैं, वो थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया, अब डिपार्टिंग में आफ्टर मीटिंग दोनों ने कंबाइन करके 0.33 लैप कर दिया। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अब इस सवाल को समझते हैं तो हमारे को बाद में समझ में आ जाएगी कहानी क्या हो रही है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। हम करेंगे भाई 0 से लेके 1 लैप तक जाना था, तो कितने मीटिंग पॉइंट आएंगे, एक 0.33 वाला, एक कितने पॉइंट्स आएंगे जिसमें चॉकलेट्स खाएंगे 0.33। तो कितनी चॉकलेट्स खा ली, तो एक माया ने और एक ममता ने। फिर जब 0.66 लैप हो जाएगा, फिर से दो खा लेंगे। तो हर लैप में ये 4 बारी, 0 to 1 में 4 बार कर रहे हैं ना। ठीक है। 1 से 2 में कितनी बारी करेंगे, ये तो सीधे ही आपको लग गया 4 बार। अब आपको 50 सेकेंड खिलाना, तो इस तरीके से कितने आने चाहिए, आपने कहा ऐसे 13 सेट्स होने चाहिए, याद रखना। मतलब 13th लैप में खत्म होने से पहले इस 0.66 वाले पॉइंट पर 50 सेकेंड चॉकलेट खा ली गई हो। तो कितने लैप्स भागे दोनों ने मिला के, दोनों ने मिला के भागे 12, 2/3 लैप्स। कितने भागे ना, ये सुनो। अब अगर ये हमने निकाल दिया है ना, तो हमने इतना दोनों ने भाग के डिस्टेंस निकाला है। अगर दोनों ने मिलके इतना डिस्टेंस भागा है, तो हम ये बोल सकते थे कि टोटल लैप्स उन्होंने भागी 12 2/3। इसको अब स्प्लिट करना पड़ेगा माया के पार्ट में और ममता के पार्ट में। और हमारे को उनके टाइम दिया हुआ है, स्पीच दी हुई है, तो स्पीच के हिसाब से डिस्टेंस स्प्लिट हो जाएगा, 6:5 का रेशियो दिया हुआ है। तो मतलब 11 पार्ट में तोड़ूंगा और 6 पार्ट माया को दूंगा। तो 6/11 ऑफ 12 2/3 से ये सॉल्व होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं कितने लैप्स आए, है ना। अच्छा एक सेकेंड, अब यहाँ पे मेरे को रेडियस भी दिया हुआ है 240 140 मीटर, तो एक्चुअली लैप्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते थे इन सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस पूछा है। यस, तो लैप्स में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो आ जाएगा 140 इज द रेडियस, 2πr होता है, इंटू 2 इंटू 22/7। या ये तो आ गया डिस्टेंस ऑफ 1 लैप, इंटू 12 2/3। 12 2/3 को खोलते हैं 38 आ जाएगा ये, 38/3 आ जाएगा ये भी आ गया। का 6/11 ये भी आ गया। अब काटा पीटी कर लेते हैं, तो 11 को 11 से काट देते हैं, तो ये आ गया
टू। 7 को यहाँ से काट देते, आ गया 20। और इसको यहाँ से काट देते, आ गया 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 2। अब ये मैथमेटिक्स आप मैं कर देता हूँ, चलो। 160 इंटू 38। तो अब ये हमारा आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 38 इंटू 16 कर देते हैं भाई। 38 इंटू 16, राइट। तो ये हो गया 48, कैरी ओवर 4, 18, 22, क्रॉस 38, तो आ गया 80, कैरी ओवर 1, 60, 80, ऑब्वियसली 160 था, तो 6080 मीटर्स ये चला था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ी कैलकुलेशन मैंने ऐसे करी, लेकिन कुछ नहीं होता, कैलकुलेटर यूज कर दो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फट से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाता? फटाफट से आपको बस ये पता लग जाता कि जब भी वो कंबाइंड लैब्स करेंगे, तो अगर डायरेक्टली सॉल्व करता, कॉन्सेप्ट क्लियर होता, तो हम कहते जब भी वो कंबाइंड लैब्स करेंगे, 4 चॉकलेट्स खाई जाएंगी। सो 13th लैब से पहले 52nd चॉकलेट खाई नहीं होगी। किस पॉइंट पे? जब 0.66 वाली होगी होगी ऑफ 12th, है ना? हर में दो था, 0.33 फर्स्ट था, फिर 0.66 था, फिर 1 के बाद 0.33 था, तो ऐसे था, तो ये आ जाता, फट से सॉल्व हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।